स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज सीबीएसई के तरफ से आई है। आप देख सकते हैं आपकी इवैल्यूएशन प्रोसेस को इजी करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, रिलीविंग ऑफ टीचर्स फॉर इवैल्यूएशन। आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी मार्किंग स्कीम में मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सीबीएसई ने सर्कुलर दिया है जिसमें कहा जा रहा है प्रिंसिपल से कि यू आर अवेयर दैट सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यानी कि 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक एग्जाम होना है। और इस साल बिफोर इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट्स इट इज फेल्ट नेसेसरी दैट ऑल फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन मे बी रिमाइंडेड। सबको याद दिलाया जाए कि इस बार बेटा जीरो एरर हो। क्या होता है ना कि कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों को फेस करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना कि आपकी मार्किंग गलत तरीके से कर दी जाती है और बच्चे जो है कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। उसके बाद आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, उसके बाद जो है सो मेंटल हैरेसमेंट तो जो होता ही है। तो सीबीएसई चाहती तो हर बार ही है, तो जीरो एरर की इस बार भी कोशिश की जा रही है। फॉर दैट सीबीएसई ने क्या किया, क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन इंप्रूव करने के लिए साइंस सोशल साइंस जो क्लास 10th का होगा उसमें जो टीचर्स होंगे दैट विल बी पीजीटी टीजीटी, ताकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छे से मार्किंग कर सकें। और जो आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के टीचर होंगे वो भी पीजीटी/टीजीटी होंगे। सो इवैल्यूएटर्स जो होंगे साइंस सोशल साइंस के वो बहुत अच्छे से आपकी कॉपी चेक करेंगे और आंसर बुक ओवरलोड नहीं किया जाएगा। एक दिन में सिर्फ 20 कॉपी मिलेगी टीचर को, ताकि बड़े ही आराम से, कुछ सब्जेक्ट में 20 कुछ में 25 यानी कि 20 to 25 ईच, क्या कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो, सफिशिएंट टाइम मिले। आइडिया इज कि जीरो एरर हो, क्योंकि बच्चों को हर साल दिक्कत हो ही जाती है, होती तो है ही। अब इसका भी कितना असर होगा वी डोंट नो, बट यस दे आर ट्राइंग हार्ड कि टीचर से कोई गलती ना हो, टीचर पे लोड ज्यादा ना हो। 8 घंटे टीचर को देना है। देखो 10 से 12 दिन आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। ओनली 10 to 12 डेज आफ्टर योर एग्जाम कॉपी चेकिंग हो जाती है और 9 बजे से 5 बजे तक एक्सेप्ट फॉर संडे टीचर्स विल बी चेकिंग योर कॉपीज 20 to 25 पर डे। 8 घंटे में 20-25 कॉपी चेक करनी है और उस दौरान टीचर वहां से निकल नहीं सकते सेंटर से, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ क्या है कि सारे स्कूल जो हैं, जो टीचर्स हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर शुड बी रिलीव्ड फॉर फुल टाइम। उस दिन टीचर्स को छोड़ना पड़ेगा स्कूल को, ताकि टीचर वहां पर आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस में लग रहे हैं और टीचर पे भी कोई स्ट्रेस ना हो स्कूल की तरफ से। और प्रिंसिपल विल रिलीव देयर टीचर्स विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि टीचर, देखो किस स्कूल के टीचर कितने क्वालिफाइड है ये प्रिंसिपल से बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो प्रिंसिपल उन टीचर्स को ही भेजें रिस्पॉन्सिबली एज पर द बोर्ड नॉर्म्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखो अगर जीरो एरर होगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे होंगे, और जो अच्छे टीचर्स क्वालिफाइड टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे तो अननेसेसरी मार्क्स भी नहीं कटेंगे। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स ऊपर उठेंगे। सो ये अच्छी चीज है। इवैल्यूएशन होने के बाद चीफ नोडल सुपरवाइजर जो है विल ऑल्सो इशू रिलीविंग सर्टिफिकेट टू दैट टीचर। हर टीचर को फिर बाद में वो सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। सो ये डायरेक्शन जो है वो स्कूल को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को दे दिया गया है कि जो उनके स्कूल के अच्छे टीचर्स हो, और ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। उनको ही इस जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस है उसमें बुलाया जाए। हर टीचर को, किसी भी स्कूल के पास 2 तरह के टीचर होते हैं ना, एक तरह का टीचर जो कि बहुत ही अच्छा हो और एक जो एवरेज हो। तो टीचर स्कूल वाले क्या करेंगे, एवरेज वाले को भेज देंगे और जो बहुत अच्छे टीचर है उनको रख लेंगे अपने क्लासेस के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जो उनके हिसाब से सीबीएसई के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए जो लाइकली टू बी अ वेरी गुड टीचर, ऐसे ही टीचर्स को भेजना है फॉर कॉपी चेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सीबीएसई की तरफ से ये नया सर्कुलर जारी किया गया है ताकि बच्चों के नंबर ना कटे। कई बार क्या होता है ना, टीचर्स गलत तरीके से कॉपी चेकिंग कर देते हैं और बाद में वो ब्लैकलिस्ट होते हैं, बट उससे क्या होता है ना कि बच्चों के जिनके नंबर कट गए उनको तो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि भाई रीचेकिंग होगी, क्या पता मार्क्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इट्स लॉट्स ऑफ मेंटल हैरेसमेंट। बच्चे बहुत अपसेट होते हैं विद पेरेंट्स के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अच्छा है कि आपके मार्क्स अब देखो अच्छे आने के चांसेस हैं। अच्छी बात है, अच्छा स्कोर करो। नाउ टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिनको क्लास 12th केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अब तक नहीं हुई है, बेटा अभी भी हमारे पास जो दिन है, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, फ्रॉम मंडे
क्लासेस आपको 15 दिन की करा दी जाएगी। उसमें जितने भी कंटेंट है वो आपको जो भी कंटेंट है पीडीएफ सारी आपको मिल जाएंगी, जिसमें रिवीजन नोट्स होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी, नेम रिएक्शंस, फॉर्मूला शीट, एवरी काइंड ऑफ पीडीएफ जिसमें जो भी चांसेस है जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करा के कराई जाएगी। एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड विथ यू और एनसीईआरटी से रिवाइज करवाया जाएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिस्कस्ड विथ यू। आपको बस उतना याद रखना है। आप ईमेल कर सकते हैं इस मेल पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन करो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बैच, अब आप डिले मत कीजिए। बैच फीस इज ₹1000। ओके, सो यू कैन ज्वाइन द बैच। क्लासेस विल बी वाया जूम। आप डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड ये कुछ आपके पीडीएफ्स हैं, जो इनकी पीडीएफ्स भी और वीडियोस हैं जो जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो यू कैन सी इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और चैनल के साथ बने रहिए।